morning dear students. This is the 6th chapter of class 3 maths, fun with give and take. In the chapter 3 we have studied give and take. So now we will study fun with give and take. Give means होता है देना and take means होता है लेना. So first topic is cricket match. In a cricket match, Sri Lanka made 235 runs. India made 123 runs. How many more runs does India need to win? अब देखिए कि क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए और इंडिया ने बनाया 123 रन. अब इंडिया को जीतने के लिए कितना रन चाहिए? तो देखिए जीतने के लिए जितने रन श्रीलंका ने बनाए हैं उससे एक रन ज़्यादा चाहिए. दैट मीन्स इंडिया को जीतने के लिए कितना चाहिए? टू विन इंडिया मस्ट टेक 236 रन्स. सो इंडिया नीड टू विन 236 में से आप 123 को माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. सो यू हैव टू गेस टू विन इंडिया नीड मोर देन 100 रन, लेस देन 100 रन. सो स्टूडेंट, इंडिया को जीतने के लिए क्या चाहिए होगा? मोर देन 100 रन. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर आपको बारो वाले सब्ट्रैक्शन सीखने को मिलेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप इस बुक में आपको बारो वाले सब्ट्रैक्शन करके बताए गए हैं. तो देखिए यहाँ पर लेट्स सब्ट्रैक्ट बाय टेकिंग अवे वंस फ्रॉम वंस. अब वंस और वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो देखिए कितने वंस है यहाँ पर, आप अच्छी तरह से देखिए 6 वंस है. 1 2 3 4 5 6 वंस है. अब 6 वंस में से 3 वंस हमने कट कर दिए, कितने बचे? 1 2 3, तो 3 वंस हो गए. अब कितने टेंस हैं? हाउ मैनी टेंस हियर? 3 टेंस. एंड हाउ मच वी हैव टू सब्ट्रैक्ट? 2 टेंस. सो 1 और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना टेंस बचा? 1. एंड 200 में से 100 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितने 100 बचे? 1. सो वी आर लेफ्ट विथ 1 100, 1 10 and 3 ones. So to win, India must make 113 runs. तो ये विदाउट बारो वाला क्वेश्चन था, लेकिन आगे आपको बारो वाले सॉल्व करने पड़ेंगे. गीता हैड 368 इन हर पर्स. गीता के पर्स में 368 रुपीज़ थे. सी बॉट अ बुक फॉर रुपीज़ 123. How much money is left in her purse? Money left in her purse is rupees 368 minus 123 is what? तो देखिए गीता के पर्स में 368 रुपीज़ थे. गीता ने 123 की बुक ली. अब आपको बताना है कि उसके पर्स में कितना बचा. उसके लिए आपको 368 में 123 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो चलिए हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं. Money in Gita's purse 368 and cost of book 123. So अब देखिए कि गीता के पर्स में कितनी मनी थी? 368 और बुक की कॉस्ट है 123. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मनी लेफ्ट इन गीता पर्स. सो गीता के पर्स में कितनी मनी बची, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप देख लीजिए 300 है तो 300 लिखे हुए हैं, 6 टेंस है 6 टेंस लिखे हैं, और 8 वंस है तो 8 वंस लिखना है. अब हमें 8 वंस में से 3 वंस को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 3 वंस सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने 3 वंस को कट कर देंगे. कितना बचा हमारे पास? 1 2 3 4 5. यहाँ पे हमारे पास कितने वंस बचे? 5 वंस. अब 6 टेंस में 2 टेंस आपको कट करना है. तो 1 2 3 4 टेंस बचे, और 3 टेंस हंड्रेड्स में आपको 100 सब्ट्रैक्ट करना है. 200 बचे. तो गीता के पर्स में कितनी मनी बची? 245. अब यहाँ आपको गेस करना था कि गीता के पर्स में 200 से ज़्यादा पैसे होंगे या कम. तो क्या होंगे? गीता के पर्स में 200 से ज़्यादा अमाउंट होगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Nabila's mother sent her to the market to buy some things. She gave her rupees 245.
Nabila bought 1 kg ghee for rupees 127. The shopkeeper gave her back rupees 98. Kilogram is written as kg. Did the shopkeeper give her the right amount? सो नबीला की माँ ने उसे मार्केट भेजा कुछ चीज़ें खरीदने के लिए और उसने उसे 245 रुपीज़ दिए। अब नबीला ने 1 kg घी लिया 127 रुपीज़ में और शॉपकीपर ने उसे रिटर्न किया 98। केजी को शॉर्ट में केजी लिखते हैं और वैसे डिस्क्रिप्शन उसका किलोग्राम होता है। तो आपको बताना है क्या नबीला को शॉपकीपर ने राइट अमाउंट लौटाया। तो पहले चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। नबीला के पास कितना अमाउंट था 245 और कॉस्ट ऑफ घी कितना है 127। सो यहाँ पर आप देखिए कि 7 वंस है और को 5 वंस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 वंस फ्रॉम 5 वंस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ 1 by 1 करके बताया हुआ है। वी कैन नॉट टेक 7 वंस फ्रॉम 5 वंस, सो वी बारो 10। तो हमने यहाँ से 110 बारो ले लिया। अब 110 बारो लिया तो 110 कितने होते 10 वंस होते हैं। अब 10 वंस और 5 वंस मिलके कितने वंस हो जाएंगे 15 वंस। अब 15 वंस में से हम अगर 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 8। ओके, 15 वंस में से हम 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास कितना बच गया 8 वंस। अब देखिए 4 वंस थे, इसने 1 वंस इसको दे दिए। तब इसके सॉरी 4 टेंस थे, इसने 1 10 इसको दे दिया। तब इसके पास कितने टेंस बचे 1 2 3 टेंस। अब 3 टेंस में से 2 टेंस को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 और 2 आप कट कर दीजिए, कितने टेंस बचे 1 टेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब 200 से 200 में से 100 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ कितने 100 बचेंगे 100। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 118 ना। सो टोकन लेफ्ट आर 100 110 और 8 वंस। The shopkeeper had to give Nabila rupees 118. How much more money should the shopkeeper give Nabila? अब नबीला को कितना पैसा और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर आप कौन सा डालेंगे इसको, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 3। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ही रहने देते हैं इसको, 3 का आप इसको बी डाल दीजिए। ओके, चलिए हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं। तो शॉपकीपर को नबीला को कितनी मनी रिटर्न करनी पड़ेगी, तो उसने देना था 118 और उसने दे दिया कितना 98। तो 118 में से आप 98 माइनस कर लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो शॉपकीपर को कितना मनी देना था नबीला को 118 देना था, उसने दिया कितना 198। तो यहाँ पे लिखेंगे शॉपकीपर had to give more money। कितना देना पड़ेगा उसको 118 माइनस 98। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। तो इसे हम साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 118 माइनस 98। अब देखिए 8 में से 8 क्या 0 और 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 2। दैट मीन्स शॉपकीपर को नबीला को कितना रुपया और देना पड़ेगा 20 रुपीज़। ओके, सो द प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन नंबर 3 तो यही था। तो ये अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा क्वेश्चन 4 होगा। इसे हम क्वेश्चन 4 लिख देंगे।
बेबी टॉर्टॉइस इज 33 ईयर्स ओल्ड। बेबी टॉर्टॉइस का एज कितना है? 33 ईयर्स। एंड मम्मी टॉर्टॉइस इज 150 ईयर्स ओल्ड, और मम्मी टॉर्टॉइस का एज है 150 ईयर्स। हाउ मच यंगर इज बेबी टॉर्टॉइस देन मम्मी टॉर्टॉइस? तो बेबी टॉर्टॉइस मम्मी टॉर्टॉइस से कितना छोटा है? तो सबसे पहले इसे आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे सोल्यूशन, एज ऑफ मम्मी टॉर्टॉइस 150 ईयर्स, एज ऑफ बेबी टॉर्टॉइस इज 33 ईयर्स। तो डिफरेंस निकालने के लिए 150 में से 33 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखिए 0 1 से तो 3 1s आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो 5 10s में से 1 10s आप 12 लोगे तो ये हो जाएगा 10 1s। 10 1s में से 3 1s आप सब्ट्रैक्ट करोगे 7, 4 में से 3 माइनस करने से 1 और यहाँ 1। तो बेबी टॉर्टॉइस का कितना छोटा होगा मम्मी से? 117 ईयर्स यंगर देन मम्मी टॉर्टॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 4। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 5। Arvind has read 69 pages of a storybook. Gauri has read 95 pages of that storybook. रीड का जो आपका थर्ड फॉर्म होता है वो रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग वही होती है, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। Who has read more pages and how many more? तो आप यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि गौरी ने 95 पेजेस रीड किए और अरविंद ने 69। तो आप लिख सकते हैं गौरी हैज रेड मोर पेजेस। गौरी ने ज़्यादा पेजेस रीड किए। अब आपको निकालना है कि कितने ज़्यादा रीड किए, तो आप लिखिए नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय गौरी 95, नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय अरविंद 69। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए आप 5 1s में से 9 1s सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 9 10s में से 1 10 12 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 1s, और ये क्या हो जाएगा आपका 8 10s। अब 15 1 में से 9 1s आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6 1s हो जाएगा, और 8 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने आ जाएंगे? 2। तो 26 पेजेस गौरी ने ज़्यादा रीड किए। तो आप यहाँ आंसर भी लिख सकते हो, आंसर गौरी, कैपिटल जी लिखना होगा, नेम हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। गौरी हैज़ रेड 26 पेजेस मोर देन अरविंद। अरविंद से गौरी ने 26 पेजेस ज़्यादा पढ़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 6। रीमा noted the electricity meter reading of her house last month. Reading was 118 units and this month reading is 193 units. How much electricity did she use in 1 month? अब देखिए रीमा ने नोट किया अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग। लास्ट मंथ में रीडिंग थी 118 यूनिट्स और इस मंथ में है 193 यूनिट्स। तो आपको ये बताना है कि 1 मंथ में उसने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया। तो अब हम इसे लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। दिस मंथ इज रीडिंग, इस मंथ की रीडिंग कितनी है? इस मंथ की रीडिंग है 193 और लास्ट मंथ की रीडिंग कितनी थी? 118। तो कितनी रीडिंग हुई? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी सी यूज्ड इन 1 मंथ। तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी सी यूज्ड इन 1 मंथ।
1 मंथ में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, इसके लिए आप 193 में से 118 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब देखिए 3 वंस में 8 वंस आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, 9 टेंस में से 1 10 आप 12 ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 वंस, और ये 9 ने इसको 1 अपना टेंस दे दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब 13 वंस में से आप 8 वंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आपके पास आएगा, 5 आएगा। ओके, और 8 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 7, और 1 में से 1 करेंगे तो 0। दैट मीन्स आपका आंसर कितना हो गया, 75 यूनिट्स। सी यूज 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसने इलेक्ट्रिसिटी की कितनी यूनिट यूज़ की है, 75 यूनिट। इट इज़ द आंसर। अब अगला हमारा क्वेश्चन 7 होगा। खुशबू बॉट अ शर्ट फॉर ₹125 एंड ट्राउज़र फॉर ₹165। खुशबू ने एक शर्ट ली 125 रुपीज़ में और ट्राउज़र लिया 165 रुपीज़ में। हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड ऑल टुगेदर। तो आपको ये बताना है कि उसने कितना मनी टोटल स्पेंड किया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए, बॉट अ शर्ट फॉर ₹165, बॉट अ ट्राउज़र फॉर ₹125। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे सल्यूशन। शर्ट कितने की ली उसने, 125 रुपीज़ की, तो यहाँ हम लिखेंगे 125, और ट्राउज़र उसने लिया 165 रुपीज़ का। अब देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, ये आपका माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि उसने टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया, ऑल टुगेदर कुल मिला के उसने कितना पैसा खर्च किया। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए तो यहाँ 5 और 5 कितना होता है, 5 और 5 होता है आपका 10। ठीक है, 5 और 5 कितना होता है, 10। तो 10 में देखिए ये 1 जो है वो 10th डिजिट है, तो 10th डिजिट हम 1st डिजिट में नहीं लिख सकते। 1st डिजिट है हमारा यहाँ पे क्या, 0, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, और 10th डिजिट जो हमारा आया है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा यहाँ पर। तो 5 और 5 10, तो कैरी 1, 6 1 7, और 2 कितना हो गया, 9, 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 290 आ गया। अब उसने कितना पैसा खर्च किया है, सी स्पेंड 290 रुपीज़ ऑल टुगेदर। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज solve the following. So we have to solve these questions. In question number 8, 17 minus 3. So 7 ones and 1 tens. 7 ones में से 3 ones सब्ट्रैक्ट करना है। That means 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 में 3 आप सब्ट्रैक्ट करिए, या बैकवर्ड काउंटिंग कर लीजिए 7 के बाद तक 3 तक, या फॉरवर्ड काउंटिंग कर लीजिए 3 के बाद 7 तक। तो चलिए फॉरवर्ड काउंटिंग कर लेते हैं। 4 5 6 7 कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर इससे 1 से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 17 माइनस 3 हो गया हमारा 14। अब 14 में 3 प्लस करना है, 4 + 3 7, और 1 में कुछ भी प्लस नहीं करना है, तो ये हो गया 1। 17 आ गया। 39 में 10 माइनस करना है, 9 में से 0 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, 2 + 4 बिना कैरी वाले ही, इसलिए बहुत ही ईजिली आप कर लोगे 6, 1 + 3 2 3 6। अब यहाँ पर देखिए ये कैरी 12 वाला आ गया, यहाँ पे ना एडिशन तो आपके बिना कैरी के थे, और ये जो सब्ट्रैक्शन है वो विदाउट 12 थे। अब 6 वंस में 8 वंस आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, 8 में से आपको 1 12 लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 16। और ये देखिए 8 टेंस में से 1 टेंस आपने दे दिया है, तो यहाँ पे 7 टेंस बचेंगे। 16 में 8 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 8 2 16 होता है, तो बचेगा 8।
7 माइनस 5 2, तो ये आ गया आपका 28। अब इनको भी आपको सॉल्व करना है। 9 माइनस 0 कितना होगा? 9 माइनस 0 आपका हो जाएगा 9, क्योंकि कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो 9 ही आएगा। एंड 3 माइनस 1 कितना होगा? 2, और 1 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, तो ये हो जाएगा आपका। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पे एक्चुअल में प्लस करना है। 7 प्लस 3, साइन आप देखते रहिएगा, जो साइन है वही आप करिएगा। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10, तो 10 2 डिजिट में होता है, 1 यहाँ लिखिए, और 10 का 1 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 10 का 0 और 1 कैरी जाएगा, क्योंकि ये 10 डिजिट है, 10 प्लेस में ऐड होगा। 3 और 1 4, और 1 कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा? 4, ये 450 आ गया आपका। अब 5 और 4 यहाँ पर माइनस करना है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, और 3 में से 2 माइनस होगा तो 1। अब यहाँ देखिए 12 वाला आ गया। 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 छोटा नंबर है, तो यहाँ से हम 1 12 लेंगे, ये हो जाएगा 14, और 7 ने अपना 1 10 इसको दे दिया है, तो यहाँ बचेगा 6। 14 में 6 आप माइनस करिए, तो 14 के बाद 6 तक बैकवर्ड काउंटिंग करके भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए 13 12, फिर क्या आएगा? 11 10, देन 9 8 7 6, कितना आ गया आपका? 8 आ गया। और 6 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3, तो ये 3 हो जाएगा। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इनको भी सॉल्व करना है हमें। 2 में से 3 हम माइनस नहीं कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम यहाँ से 1 12 लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12, और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये दोनों आप ऐसे पेंसिल से कट कर सकते हैं। 12 में 3 गया 9, आप इसको करके देख लीजिएगा। बैकवर्ड या फॉरवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, आप लाइन खींच के कट भी कर सकते हैं। 3 में से 1 माइनस किए तो 2 हो गया, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। अब 9 और 0 कितना हो जाएगा? 9, और 4 और 2 कितना होगा? 6। 5 और 6 अब यहाँ प्लस कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो 5 और 6 11 का 1 कैरी चला जाएगा। 3 और 1 4, और 4 कितना होगा? 8, 1 और 1 2, तो ये आपका ये एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? चेक, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इस पहले हम इसे 9 नंबर दे देंगे। चेक योर आंसर योर सेल्फ। अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों नीचे वाले जो दोनों डिजिट हैं उनको ऐड कर दीजिए, तो जिससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो मिल जाएगा। और अगर आप जैसे यहाँ पे 340 में से 28 सब्ट्रैक्ट किए, 312 आया, तो 312 और 28 को ऐड करने से 340 आना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो चेक राशि सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन, गिव टिक फॉर एवरी राइट आंसर। इसके सब्ट्रैक्शन को चेक करना है, और अगर सही आता है तो आपको टिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए पहले से ही टिक मार्क लगा हुआ है, तो ये चेक 384 में से 243 माइनस किया, 141 आया। अब 141 और 243 को ऐड करने से 384 आ गया। दैट मीन्स कि ये जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसा है? करेक्ट है। अब आपको इनको चेक करना है, तो इनको चेक करने के लिए इसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले 468 में 139 माइनस करने से 221 आया, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं 221, यहाँ पर हम 221 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? इस पर हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है ये आप देख लीजिए। 221 क्या सब्ट्रैक्ट करने से आया था? 221 हमने सब्ट्रैक्ट किया था 139। ये यहाँ पे बॉक्स में हमें यहाँ पे लाना है एक्चुअल में, तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। चलिए हम इसे पेन से लिख देते हैं। 139 आप प्लस कर लीजिए इस पे,
तो 139 आप जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये 1 ही है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ 1। 1 और 9 कितना हो गया 10, 10 का 0 कैरी 1 होगा आपका। 2 और 1 3 और 3 कितना होगा 6 होगा, और 2 और 1 3, तो एडिशन कितना आ गया है आपका 360 आ रहा है। देखिए 9 और 1 कितना हुआ 10 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, 1 और 2 3, अब एडिशन आ रहा है 360। तो ये जो आंसर है वो आपका करेक्ट नहीं होगा, तो आप यहाँ तो या तो क्रॉस का साइन लगा सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि हमें सिर्फ टिक लगाने को बोला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 356 में 247 माइनस किए 119 आया, तो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं 356 आता है या नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे 119, अब ये गायब हो गया है, इसको हम फिर से लिख लेते हैं। अब इसे चेक करने के लिए 119 और 247 को ऐड करेंगे, 9 और 7 कितना होगा, 9 और 7 होगा 16, इसका 6 और 1 कैरी जाएगा, 1 और 1 2 और 4 कितना हो गया 6, और 1 और 2 कितना हो गया 3, तो ये आएगा 366, यहाँ पर 356 है, दैट मीन्स ये आपका रॉन्ग है, इस पर भी हम टिक नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट वन इज 468 में उसने माइनस किया 139, तो आया 221। तो अब इसे हम देखिए 468 में 139 माइनस किया 221 आया, इसको हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ दोबारा नहीं करना ज़रूरी है, ये 6 है, आप ध्यान दीजिएगा। तो फिर से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि देखिए 221 हम लिखेंगे यहाँ पे 221, 139, और इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 9 और 1 कितना हुआ 10, 0 कैरी 1, 3 और 3 कितना हो गया 6, ये आ गया 360। तो ये भी कैसा आंसर है रॉन्ग, उसने सिर्फ एक ही सही किया बाकी गलत किए। अब यहाँ पर देखिए कि हमें क्या करना है, फिल इन द मिसिंग नंबर इन द कलर्ड बॉक्स। अब हमें मिसिंग नंबर लिखना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 8 में से हम क्या माइनस करें कि 5 आ जाए, तो आप 8 में से 5 ही माइनस करके देख लीजिए। 8 में से हम अगर 5 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 8 में से 5 माइनस करने से 3 आता है, तो यहाँ हम 3 फिल कर देंगे। अब 7 में से 4 क्या माइनस करें कि 7 में से क्या माइनस करें कि 3 आ जाए, तो 7 में से 4 माइनस करने से 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है और ये दोनों नंबर दिए हैं, ऊपर का नंबर नहीं, तो किससे हम 7 को माइनस करते कि 2, इसके लिए हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब 1 में से क्या माइनस करें 3 आए, तो स्टूडेंट 1 में से तो कुछ भी माइनस नहीं कर सकते कि 3 आए, तो इसके लिए यहाँ से 1 बारो लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 1। अब 11 में से क्या माइनस करो आपकी 3 आ जाए, तो 11 में से आपको माइनस करना है 8, तो आपका 3 आएगा। अब ये 1 हो गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। अब इसी तरह से इसको 6 में क्या माइनस करें 0 आ जाए, तो 6 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 3 में क्या, किस में से 3 माइनस करें कि 6 आ जाए, तो देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। इसी तरह से अब यहाँ देखिए माइनस किया है, 4 में से 8 माइनस करना है, तो 4 में से तो आप 8 माइनस कर नहीं सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 1 बारो लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14 और ये वाला नंबर हो जाएगा आपका 3। अब 14 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, और 3 में से 3 माइनस करने से क्या आएगा 0। आप इनको चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों नंबर को ऐड करो, ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले अब देखिए कि किस में से हम 2 माइनस करें कि 2 आए, तो 2 और 2 4, 4 में से 2 माइनस करने से 2 आता, अब ऐड कर लीजिए 6 और 8 14 का 4 कैरी 1, 0 और 3 और 1 4 और 2 और 2 4, मतलब सही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ नाइस डे।